बस तुम लोग बोर्ड पे देखना हो, इसका काम करें। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान निकालना है। तो परिभाषा लिखिए, एक पूर्ण चक्र में आई स्क्वायर मतलब आई वर्ग, एक पूर्ण चक्र में आई वर्ग के माध्य के वर्गमूल को प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। इसे IRMS से प्रदर्शित करते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जाता है 5 नंबर में। प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान को समझाइए। अब आप समझिए, ये रही प्रत्यावर्ती धारा। ये कौन सी धारा है? प्रत्यावर्ती धारा है। हम बता रहे हैं पिछली 2 क्लास से कि ये धारा 2-3 क्लास हो गई प्रत्यावर्ती धारा है। ये वाला हिस्सा जो है धारा को प्रदर्शित करता है, इधर भी धनात्मक धारा, इधर ऋणात्मक धारा, और इधर जो है समय आएगा या फिर कोण आएगा। या तो इधर समय लिख सकते हैं या फिर आप यहाँ पर कोण लिख सकते हैं। ठीक है। अब आप जानते हैं कि यहाँ पर जो प्रत्यावर्ती धारा है, यहाँ प्रत्यावर्ती धारा के अलग अलग मान होते हैं। I1, I2, I3, I4, I5, IN वगैरह, इस तरह से धारा के यहाँ पर क्या मान होते हैं? अलग अलग मान होते हैं। अब आपको क्या निकालना क्या है? वर्ग माध्य मूल। क्या निकालना है? वर्ग माध्य मूल। मतलब सबसे पहले लिखा है वर्ग, तो जैसे लिखा है I1 तो इसका वर्ग कर दो, फिर I2 इसका वर्ग कर दो, I3 का वर्ग, I4 का वर्ग, ऐसे करते करते आपके पास कितने मान हैं? n है, तो IN का वर्ग। n नहीं लिखते हुए हम यहाँ लिख देते हैं 2 पाई, क्योंकि आपको पता है ये कोण 0 है, ये कोण पाई है और ये कोण 2 पाई है। तो हमने इसका पूरा चक्र ले लिया। क्या करा हमने? तो ये तो हो गया वर्ग। दूसरा क्या लिखा है? माध्य। माध्य मतलब होता है औसत निकालना। माध्य का मतलब क्या होता है? मतलब सबको जोड़ दो। औसत कैसे निकालते हैं? सबको जोड़ दो और डिवाइड कर दो किससे? जितना कोण अधिकतम आपने लिया है 2 पाई से डिवाइड कर दो। तो ये वर्ग हो गया। दूसरा क्या हो गया? माध्य। तीसरा लिखा है मूल। मूल मतलब इसका वर्गमूल ले लो, तो हम इसका क्या ले लेते हैं? वर्गमूल। तो ये जो निकल के आएगा ये क्या होगा हमारे पास? IRMS। इसे प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। पिछली कक्षा में हमने क्या निकाला था? धारा का औसत मान या माध्य मान। तो औसत मान कैसे निकाला था? I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस J प्लस I पाई डिवाइडेड बाय पाई, और हमने कहा था कि सर ये धारा का औसत मान है। पर आज हमें औसत नहीं निकालना, हमें माध्य नहीं निकालना, हमें निकालना वर्ग माध्य मूल मान। तो पहले हम धारा का वर्ग करेंगे, फिर हम उसका माध्य निकालेंगे और फिर हम उसका वर्गमूल लेंगे। इसे कहते हैं धारा का वर्ग माध्य मूल मान। इंग्लिश में इसको कहते हैं RMS। RMS का पूरा मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर।
रूट मीन स्क्वायर RMS। क्लियर है? अब इसका गणितीय हल हम करते हैं जैसा कल आपने सीखा। अब हम क्या करें, गणित में हमारे पास क्या तकनीक है कि सर ये जो लिखा है वर्ग, इस सब को हम केवल लिख लेते हैं I वर्ग बटे 2 पाई और हम समाकलन लगा देते हैं। और हम प्रारंभ कहाँ से कर रहे हैं और हम खत्म कहाँ कर रहे हैं, और हम ये जो समय वाला अक्ष है यहाँ कौन ले रहे हैं, तो हम यहाँ पीछे लिख देते हैं डी थीटा। समझ में आया? ये इसको हम लिख सकते हैं 0 से 2 पाई, और ये है जो I1 I2 I3 I4 लिखा है, इसकी जगह हम लिख दिया I का वर्ग और 2 पाई और डी थीटा। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, कि I बराबर होता है I0 साइन थीटा, समीकरण 1। और यहाँ ये तो हमने अंदर वाला मामला कर लिया, और इसके ऊपर हमको क्या लगाना पड़ेगा, इसके ऊपर हमको लगाना पड़ेगा अंडर रूट। अब हम करते हैं यहाँ पर I स्क्वायर की जगह हम मान रख देते हैं, समीकरण 1 से मान रखते हैं, तो ये हो जाएगा अंडर रूट समाकलन I की जगह लिख देते हैं I0, फिर लिख देते हैं साइन थीटा, और इस पूरे का क्या वर्ग, इस पूरे का क्या वर्ग, और डिवाइडेड बाय कितना 2 पाई। ठीक है, फिर हम चलते हैं अंडर रूट, तो यहाँ पर समाकलन, समाकलन कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 पाई। ये जो I0 है इसका वर्ग अलग कर लेते हैं, साइन वर्ग थीटा अलग कर लेते हैं, और डिवाइडेड बाय क्या कर देते हैं 2 पाई। ठीक है, फिर इसको हम आगे बढ़ाते हैं। ये जो I0 है इसको समाकलन से बाहर कर लेते हैं, क्योंकि ये अचर राशि है, तो I0 समाकलन से बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा I0 का वर्ग। दूसरा इस 2 पाई को भी बाहर कर लेते हैं, तो 2 पाई भी हमने समाकलन से बाहर कर लिया, क्योंकि ये भी अचर राशि है, जो अचर राशि है वो समाकलन से बाहर आ जाएगी, 2 पाई भी बाहर आ गया। तो अंदर कौन रह गया, साइन स्क्वायर थीटा है ना, और डी थीटा। सीमाएं क्या है, 0 से 2 पाई, सीमाएं क्या है 0 से 2 पाई, और यहाँ क्या लगा हुआ है अंडर रूट, तो हम यहाँ लगा देते हैं अंडर रूट। ठीक है, अब अंडर रूट से बाहर कर लें I0 को, I0 का वर्ग है, रूट से बाहर आएगा तो केवल क्या हो जाएगा I0, और ये रूट के अंदर क्या रह जाएगा रूट 2 पाई, और अंदर रखा हुआ है समाकलन कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 पाई, और यहाँ लिखा है साइन स्क्वायर थीटा। चूंकि साइन स्क्वायर थीटा का एक सूत्र होता है त्रिकोणमिति में कि साइन स्क्वायर थीटा की जगह आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बटे 2। ये सूत्र सभी को याद होना चाहिए, जिनका विषय गणित है उनको तो याद होगा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बटे 2। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह ये सूत्र लगाना पड़ेगा, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख देते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा बटे 2, और ये ब्रैकेट बंद। फिर ये अंडर रूट कहाँ गया, इस अंडर रूट को हम घात 1/2 करके लिख देते हैं, चलेगा। किसी भी संख्या पे अंडर रूट लगा होता है, जैसे मान लो अंडर रूट 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की घात 1/2, एक ही बात है, लिखने का तरीका है। तो हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट की जगह ब्रैकेट लगा के पूरे की घात हमने कितनी कर दी 1/2 कर दी। अब हम इसका समाकलन कर लेते हैं, तो यहाँ हो गया I0 बटे अंडर रूट 2 पाई इंटू ब्रैकेट के अंदर समाकलन। तो यहाँ पर 2 टुकड़े कर देते हैं समाकलन, ये 2 भी बाहर कर लेते हैं, काम करते हैं, ये जो 2 लिखा ना 2 की घात 1/2, इसको भी बाहर निकाल लेते हैं, तो ये 2 भी बाहर आएगा, तो हो जाएगा अंडर रूट 2, और ये ब्रैकेट बंद। और अब हम 0 से 2 पाई 1 का समाकलन अलग कर लेते हैं, और माइनस 0 से 2 पाई cos 2 थीटा का समाकलन हम अलग कर लेते हैं।
दोनों के समाकलन हमने अलग अलग कर लिए और पूरे की घात 1/2। फिर से समाकलन के सूत्रों की हम मदद लेंगे। समाकलन के सूत्र क्या कहते हैं? देखिए, I0 अपॉन √2 पाई और ये √2 ब्रैकेट के अंदर। एक का समाकलन कितना हो जाएगा? थीटा। एक का समाकलन कितना हो जाएगा? और सीमाएं कहां से कहां तक है? 0 से 2 पाई। जिनको सूत्र याद है वो यहाँ देखें। अगर समाकलन के अंदर 1 dx लिखा है तो इसका समाकलन केवल x होता है। अभी समाकलन के अंदर 1 d थीटा लिखा है तो समाकलन थीटा होता है। ये समाकलन का सूत्र है। इस सूत्र से 1 का समाकलन कितना आ गया? थीटा। और ये जो हिस्सा आपके पास लिखा हुआ दिख रहा है 0 से 2 पाई cos 2 थीटा d थीटा, इसका समाकलन 0 होगा। कितना होगा इसका समाकलन? 0 होगा। कारण क्या है? कारण हम यहाँ ब्रैकेट में लिखते हैं, चूंकि एक पूर्ण चक्र में अब पूर्ण चक्र क्या होता है? पूर्ण चक्र क्या होता है? ये वाला, ये पूर्ण चक्र हो गया। यहाँ 0 से लेकर 2 पाई, तो जितना प्लस है उतना माइनस है। तो पूर्ण चक्र में cos 2 थीटा का समाकलन क्या होता है? समाकलन 0 होता है। पूर्ण चक्र लेंगे अगर हम, तो हम पहले बता चुके हैं जितना धनात्मक आता है उतना ऋणात्मक आता है, तो ये कट जाएगा और पूरा क्या बन जाएगा? 0। तो 0 से 2 पाई cos 2 थीटा का समाकलन कितना हो गया? 0 हो गया। तो हम यहाँ देखें, ये अब सीमाएं रख देंगे, तो ये I0 अपॉन √2 पाई √2, और यहाँ पर हम रखेंगे, तो पहले हम रखेंगे उच्च सीमा और फिर हम रखेंगे निम्न सीमा। तो थीटा की जगह रखा हमने 2 पाई और फिर थीटा की जगह रखा हमने ऋण करके 0 और पूरे की घात कितनी? 1/2। तो यहाँ कितना हो जाएगा? ये I0 बटे √2 पाई √2 इंटू ये 1/2 लिखा है, ये हो जाएगा √2 पाई। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या? I0 बटे √2 बचेगा क्या? IRMS बराबर I0 अपॉन √2। यही प्रत्यावर्ती धारा का RMS मान है। समझ में आया? क्लियर है? थोड़ा गणित है। नोट करें इसको, एक बार फिर समझाएंगे। नोट कर लो।